नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं ब्रिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी आपने देखा हाल ही के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे यूपीपी हुआ, चाहे एसएससी जीडी हुआ, दिल्ली पुलिस का हुआ, तो वहाँ से ब्रिक्स से एक क्वेश्चन आया। ठीक है, तो हम लोग मुख्यालय आदि तक देखते रह जाते हैं। थोड़ा सा हम डीपली यहाँ पर गौर करेंगे कि ब्रिक्स से रिलेटेड क्या क्या वो प्रश्न बना देते हैं। ठीक है, तो पहली बात आपके सामने शब्द है ब्रिक्स, जिसमें आपने देखा 1 2 3 4 5 अक्षर हैं और ये पांचों इंग्लिश के अक्षर है और पांचों अक्षर जो है किसी एक देश को स्टैंड कर रहे हैं। जैसे आपने बी देखा, बी के लिए शब्द है ब्राजील, तो ब्रिक्स का पहला देश कौन सा देश है? ब्राजील। दूसरा आपने देखा आर, आर के लिए जो शब्द आया है रसिया। ठीक है, आर किसके लिए आया है? रसिया के लिए। तीसरा आपने शब्द पाया आई, आई किसके लिए है? अपने देश इंडिया के लिए है। और तीसरा शब्द चौथा शब्द आया है सी, सी किसके लिए है? चाइना के लिए। और पांचवा शब्द आया है यस, यस किसके लिए है? साउथ अफ्रीका के लिए। तो आप देखेंगे ब्रिक्स में जो कुल कितने देश शामिल हैं, तो आपका जवाब होगा 5। ठीक है, अच्छा एक बात और आप गौर करेंगे, ब्रिक्स में जो साउथ अफ्रीका है लास्ट वाला यस, अर्थात जो लास्ट का यस है, साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ है। अगर पूछेगा कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ, तो 2010 में शामिल हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं, तो आपका जवाब होगा 1 ब्राजील, दूसरा रसिया, तीसरा इंडिया और चौथा चाइना। अर्थात ब्रिक्स के जो संस्थापक देश हैं 4 हैं। ठीक है, और बाद में ब्रिक्स में एक और देश बढ़ गया साउथ अफ्रीका, तो लास्ट में इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स से ब्रिक्स। ठीक है, ये भी गौर करेंगे। अब देखेंगे ब्रिक्स का गठन कब हुआ, तो आप कहेंगे ब्रिक्स का गठन बहुत ही साफ बोलेंगे कि 2006 में हुआ। ठीक है, लेकिन ब्रिक्स का जो स्थापना हुआ है 2006 में ब्रिक्स का गठन हुआ है, लेकिन ब्रिक्स उस तरह से अपने रूप में नहीं आया था जैसे आना चाहिए। तो ब्रिक्स ने 2009 में अपना पूर्ण स्थापना किया और इसने अपना नाम दिया ब्रिक। और 2010 में जैसा कि हमने पहले बताया था, साउथ अफ्रीका जब शामिल हुआ तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक से ब्रिक्स कब बढ़ा? 2010 में। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे दोस्तों, वर्तमान में प्रश्न काफी पूछा, यूपीपी में पूछा कि 2024 में ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हुए। तो 2024 में जो प्रस्ताव दिया गया था इंडिया और चाइना के द्वारा, किन देशों को दिया गया था? तो पहला मिस्र को, दूसरा सऊदी अरब को, तीसरा ईरान को, चौथा इथोपिया को, पांचवा यूएई को, छठवां अर्जेंटीना को। अर्थात हाल ही में 6 देशों को प्रस्तावित किया गया था कि ये देश भी ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करें। ठीक है, तो आप गौर करेंगे ये जो अर्जेंटीना देश है, अर्जेंटीना देश जो है दोस्तों, अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ। तो अभी आपसे पूछा जाए कि हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कितने देशों को प्रस्तावित किया गया, तो आपका फटाक दे जवाब होगा 6 देशों को। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ, ये विकल्प रखेगा, तब आप जवाब देंगे कि ब्रिक्स में अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ, ब्रिक्स में अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ। और यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स में कितने देश शामिल हो गए, तो आपका जवाब होगा 5। 1 मिस्र, दूसरा जवाब देंगे दोस्तों सऊदी अरब, तीसरा जवाब आपका होगा दोस्तों ईरान, चौथा जवाब होगा दोस्तों इथोपिया और पांचवा जवाब होगा दोस्तों आपका यूएई। फिर एक बार गौर करेंगे, ब्रिक्स में कुल कितने देश थे, तो आपका जवाब होगा 5। अगर पूछा जाएगा ब्रिक्स में कितने देश शामिल हुए, तो भी आपका जवाब होगा 5। अब पूछा जाएगा कि वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हैं, तो दोस्तों 5 और 5 10। अब जो एग्जाम पूछेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स में कुल कितने देश शामिल हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 10।
लेकिन थोड़ा सा यदि बारीक प्रश्न करे हो, पूछा कि ब्रिक्स में कितने देशों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव लाया गया, तो आप कहेंगे 6, ठीक है। और शामिल कितने हुए? 5। और पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स से अपना नाम वापस ले लिया, तो आपका जवाब होगा दोस्तों अर्जेंटीना, ठीक है। अब देखेंगे कि ब्रिक्स संगठन बना क्यों, ब्रिक्स संगठन बना क्यों, तो आप देखेंगे कि ब्रिक्स जो है विश्व की सबसे तेज क्या विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम गौर यहां पर करेंगे, देखेंगे एक संगठन का आप नाम सुने होंगे G7, ठीक है। अब जो G7 है यह दुनिया का सबसे विकसित देशों का संगठन है, ठीक है। G7 क्या है? दुनिया के सबसे विकसित देशों का संगठन है। और आप एक और नाम सुनेंगे G20 का जब आप नाम सुनेंगे तो आपको पता होगा कि G20 दुनिया के सबसे ज्यादा विकास करने वाले, जो देश विकास कर रहे हैं उन देशों का संगठन G20 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स क्या है, तो कहेंगे ब्रिक्स सबसे तेज विकास करने वाला, सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। अर्थात भविष्य जो होगा G20 का नहीं होगा, भविष्य G7 का नहीं होगा, आने वाला भविष्य ब्रिक्स देशों का होगा। ब्रिक्स देशों में रसिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखेंगे कि ब्रिक्स देशों ने G7 देशों की बढ़ती मनमानियां, अर्थात G7 देशों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिक्स देशों ने अपना एक बैंक बनाया, जिसे हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है दोस्तों। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यह ब्रिक्स देशों का बैंक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिक्स देशों का बैंक जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक ये कहाँ है, तो आपका जवाब होगा संघाई अर्थात चीन, ठीक है। और ब्रिक्स बैंक, इसे हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन, ठीक है। और अगर पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन है, अर्थात चीफ ऑफिसर कौन है, तो आप नाम देंगे केवी कामथ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो आपका जवाब होगा केवी कामथ। और यदि आपका प्रश्न किया जाए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, अर्थात ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो संघाई चीन, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आप ये भी गौर करेंगे कि ब्रिक्स बैंक या ब्रिक्स का जो संगठन है या दुनिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है, ठीक है। ये सभी देश पश्चिमी देशों के वर्चस्व को रोकने के लिए अपना एक नया पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा करने के लिए अपना इस संगठन बनाए हैं। और इस संगठन का मेन फोकस है आपस में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सहयोग करके नई दिशा की तरफ बढ़ना, ताकि अन्य कई नीतियां हमारे अर्थव्यवस्थाओं में बाधा न बने और विश्व की टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5 इकोनॉमिकल कंडीशन में आ सकें। तो ये था ब्रिक्स संगठन। नेक्स्ट हम आपको अन्य संगठन के बारे में बताते रहते हैं। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।